हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कि व्हेन कैपेसिटर ऑफ डिजायर्ड वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कैपेसिटर द वैल्यू इज फाउंड। दे मे बी टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है वो अपने टू और मोर कैपेसिटर के लिए बात करें, उसके लिए अपने कैपेसिटेंस की बात करेंगे कि अगर कोई मेरे पास दो या दो से अधिक कैपेसिटर है, अगर वो कनेक्टेड है मेरे पास, तो उनके लिए जो कैपेसिटेंस है वो कैसे काउंट करेंगे अपने। तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो टू टाइप्स का होता है कैपेसिटर का। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो सेकंड है वो है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज अपनी बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। वैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है रेजिस्टेंस के लिए 10th क्लास में। आज अपनी बात करेंगे कैपेसिटर के ऊपर जो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने तीन कैपेसिटर लिए हुए हैं। पहला कैपेसिटर है जिसकी मैंने कैपेसिटेंस लिया है C1, सेकेंड कैपेसिटर है C2 और थर्ड कैपेसिटर है C3। ठीक है, तो देखो टू रिड्यूस कैपेसिटेंस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द कॉम्बिनेशन सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर ये रहा, जो इसकी सेकेंड प्लेट है वो किसके साथ कनेक्टेड है? जो सेकेंड कैपेसिटर है उसके फर्स्ट प्लेट के साथ। तो देखो सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी जो सेकेंड प्लेट है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ये देखो सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार देखो जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी जो सेकंड प्लेट है वो थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। देखो कि सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ देयर कैपेसिटर थर्ड कैपेसिटर। और जो सिमिलर इसी टाइप से जो आगे कनेक्शन होते जाएंगे तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बात समझ आई कि फर्स्ट प्लेट की सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट आपस में कनेक्ट हो, और सेकंड की कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट आपस में कनेक्ट हो, और इसी सीरीज में कॉम्बिनेशन होता जाए। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार मैंने कनेक्शन कर दिया। इन जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट को और जो लास्ट कैपेसिटर होगा उसकी लास्ट प्लेट को मैंने क्या कर दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, V वोल्टेज की प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो सपोज देयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3। मेरे पास तीन कैपेसिटर थे C1, C2, C3 जिनका कैपेसिटर है तीनों क्या कर दिया मैंने? ज्वाइंट कर दिया किसमें? सीरीज में। ठीक है, ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V, साथ में क्या जोड़ दी मैंने? एक बैटरी जोड़ दी। आप एक बात याद रखना अच्छे से, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, पैरेलल में भी बताऊंगा और सीरीज में भी बताऊंगा। अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जो प्रत्येक प्लेट पे जो बैटरी जोड़ी है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज का क्या होगा? तीनों प्लेटों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो चार्ज होगा तीनों प्लेटों पे वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन पे तीनों प्लेटों पे जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, देखो मान लो यहां से 5 कूलम चार्ज आ रहा है, इस पे भी कितना आएगा? 5 कूलम। इस पे भी कितना आएगा? 5 कूलम। इस पे भी कितना आएगा? 5 कूलम। इस प्लेट पे भी कितना आएगा? 5। मतलब एक ही सीरीज में। ठीक है, और जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा प्रत्येक प्लेट का, ईच प्लेट का। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्लेट पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो इस जो फर्स्ट कैपेसिटर उसका पोटेंशियल निकालना है, किन किन पॉइंट के बीच जुड़ा फर्स्ट कैपेसिटर? A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में। तो फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा? VB माइनस VA। ठीक है, सेकंड प्लेट का कितना हो जाएगा? VC माइनस VB। थर्ड का कितना हो जाएगा? VD माइनस VC। तो देखो प्रत्येक प्लेट का पोटेंशियल क्या है? अलग अलग है। तो देखो द चार्ज और इंड्यूस ऑल प्लेटेड ऑफ सेम अमाउंट वट एवर बी डिफरेंट कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस भी क्या है? अलग अलग है। ऑफ कैपेसिटर
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर V1 V2 V3। तीनों प्लेटों पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और जो चार्ज होगा तीनों प्लेटों पे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वैसे अपने को पता है जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V। ठीक है, यहां देखो चार्ज स्टोर्ड इन C1, जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, उस पर चार्ज कितना स्टोर होगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। Q बराबर कितना हो जाएगा, C V, चार्ज निकालना है। ठीक है, फर्स्ट प्लेट का जो कैपेसिटेंस कितना था, C1, पोटेंशियल कितना था, V1, चार्ज क्या था, मान लिया Q था, क्योंकि तीनों प्लेट पे चार्ज क्या है, सेम रहेगा, तो Q Q Q रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q फर्स्ट प्लेट पे, कैपेसिटर कितना है, C1, पोटेंशियल कितना है, V1। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q अपॉन में C1। तो फर्स्ट प्लेट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Q अपॉन में C1। ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से। सिमिलरली बात करेंगे सेकंड प्लेट पे, देखो चार्ज स्टोर्ड इन C2, मतलब C2 कैपेसिटर की प्लेट, उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो अपने को पता है जो सेकंड प्लेट थी उस पर कैपेसिटेंस कितना है, C2, पोटेंशियल कितना है, V2, चार्ज कितना रहेगा, Q, क्योंकि तीनों प्लेटों पे चार्ज क्या है, सेम है। तो Q इक्वल टू C2 V2, तो V2 बराबर कितना आ गया, Q अपॉन में C2। ठीक है, अब थर्ड प्लेट पे तो चार्ज स्टोर इन C3, मतलब थर्ड प्लेट है कैपेसिटेंस, उसका चार्ज कैपेसिटेंस कितना है, C3, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V3, चार्ज कितना है, क्योंकि तीनों प्लेटों पे चार्ज क्या है, सेम। तो Q बराबर C3 V3, तो V3 बराबर क्या आ गया, Q अपॉन में C3। अब बात करें, देखो तीनों प्लेटों को पोटेंशियल कितना था, V1 V2 V3, तीनों प्लेटों का पोटेंशियल कितना है, V1 V2 V3। तो टोटल कितना पोटेंशियल हो जाएगा प्लेटों के बीच में, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस में V3। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस में V3। ये तीनों की वैल्यू मैंने काउंट कर रखी है, V1 V2 V3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2, Q अपॉन में C3। Q सभी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन बाहर निकाल लिया, तो 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया, ये आ गया टोटल पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इफ CS, S का मतलब सीरीज, C का मतलब कैपेसिटेंस, इफ CS इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, मैंने CS को क्या मान लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया इस सीरीज कॉम्बिनेशन का। S का मतलब S का मतलब है यहाँ पे सीरीज, और C का मतलब कैपेसिटेंस। तो अपने को पता है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बराबर, क्योंकि चार्ज कितना है, Q है सभी प्लेटों पे, और इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने सभी प्लेटों पे, CS, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन में CS। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और 5 को कंपैरिजन करो तो V की जगह कितना पुट कर सकता हूँ, Q अपॉन में CS, जैसे अपने रेजिस्टेंस के लिए करते थे, RS RP, सेम वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, तो Q अपॉन में CS, Q C1 प्लस C2 प्लस में C3, Q से Q क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल, तो 1 अपॉन CS कितना आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन CS 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C। तो ये आ गया मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस। अगर मान लो मेरे पास n कैपेसिटर है, मेरे पास सीरीज में क्या है, n कैपेसिटर कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन CS, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डैश 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 1 अपॉन में Cn। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इट इज क्लियर दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1 अपॉन C1 है तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच कैपेसिटेंस। देखो जो इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस है वो सभी कैपेसिटेंस के सम के होगा इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है। देखो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन ईच कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। कैसे, देखो मेरे पास 3 कैपेसिटेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
मान लो फर्स्ट कैपेसिटेंस दिया हुआ है मेरे को 2 फैरेड, सेकंड दिया हुआ है 3 फैरेड और थर्ड कितना दिया हुआ है 1 फैरेड, सॉरी 4 फैरेड कर लो, ठीक है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए? 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो वैल्यू पुट कर दो 1/CS, 1 फर्स्ट कितना है 2, सेकंड कितना है 3, फोर्थ कितना है, थर्ड कितना है 4। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया 12, यहाँ पे कितना रहेगा 6 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना आ गया 6 4 10 13/12। इसको सोल्व करेंगे जो रिजल्ट आएगा मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन ईच कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें जो सबसे कम कैपेसिटेंस कौन सा है 2 फैरेड है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इस 2 फैरेड से भी अपने को क्या होगा कम प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग प्राप्त हो रहा है, बात समझ आई है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल वट एवर बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स, और अपने को पता है प्रत्येक प्लेट पे जो चार्ज क्या होता है सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो Q1 Q2 Q3 1:1:1, तीनों पे जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा सेम। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर, मेरे पास क्या है एक सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें n कैपेसिटर क्या है कनेक्टर, और सभी n कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या सेम है। वहां पे मैंने क्या लिया था C1 C2 C3, यहाँ पे क्या सभी का C है सेम है। तो इज द इक्वल टू द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस टू द नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो देखो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/CS वो क्या था 1/C1 प्लस 1/C2 इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे सभी कैपेसिटेंस क्या है सेम है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डैश n टाइम्स, यहाँ पे क्या आ गया n टाइम्स आ गया। तो 1/CS इक्वल, देखो ये कितनी टाइम्स है n टाइम्स है, तो n अपॉन में सभी नीचे कितना है C है, 1/C है तो CS कितना आ गया C अपॉन में n, ठीक है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कल बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। थैंक यू।